नमस्कार। हमारे भाई टी पाटिल डेयरी फार्म में हमने आधुनिकता की ओर एक सफल कदम बढ़ाया है और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। हमने सफलतापूर्वक भैंसों के लिए मिल्किंग मशीन का उपयोग किया है। अब हम मिल्किंग पार्लर की ओर बढ़ना चाहते हैं। पशुपालक मित्रों, हम मिल्किंग पार्लर की ओर क्यों मुड़े? जो हमारे फार्म में काम करने वाले कर्मचारी थे, वे बार बार नौकरी छोड़ चले जाते थे। वे 6-6 महीने तक रुकते थे और अचानक चले जाते और उनके वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। इस तरह की बार बार आने वाली समस्याओं से हमारा परिवार परेशान हो गया। इसलिए हमने एक बड़ा फैसला लिया कि अगर हमें इस दुग्ध व्यवसाय में बने रहना है तो आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। इसीलिए हमारे परिवार ने तय किया कि हमें मिल्किंग पार्लर स्थापित करना है और भैंसों का दूध मशीन से निकालना है। लेकिन इसके लिए हमें उचित मार्गदर्शन की जरूरत थी। इसीलिए हमने डेलावाल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। अब अगर आप इस पर ध्यान दें तो खुले बाड़े में हमारे जो पशु घूमते हैं, उन्हें दूध निकालने से पहले कहां खड़ा करना है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही जिस जगह का निर्माण हो रहा था उसे किस प्रकार से बनाना है। अगर कहीं बदलाव करने की जरूरत हो तो वह भी हमें करना पड़ा। साथ ही भैंसों की संख्या को समझा गया और 6 भैंसों के लिए खूंटे बनाने का सुझाव दिया गया और हमने वहां वो खूंटे भी बनवा लिए। उन्होंने यह भी मार्गदर्शन किया कि एक ही समय में 6 भैंसें उन खूंटों में कैसे खड़ी होंगी। 10 से 12 मिनटों में 6 भैंसों का दूध कैसे निकलेगा, यह भी उन्होंने विस्तार से समझाया। जब भैंसों को अंदर लाना हो तो वे आसानी से अंदर आनी चाहिए। उन्हें सही तरीके से बांधना चाहिए और भैंसों को खाने में व्यस्त रखना चाहिए। साथ ही उनके बछड़ों को दूध पिलाने के लिए भैंस के पास छोड़ा जाता है और उन्हें भी भैंसों के आगे बांधना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में हमें करीब 12 मिनट का समय लगेगा। दूध निकालने का समय 7 मिनट के भीतर होना चाहिए, यह भी उन्होंने मार्गदर्शन में बताया। हमने उसी तरीके से पूरी डिजाइन तैयार करवाई। उन्होंने यह भी सलाह दी कि आपका पहला कदम मिल्किंग मशीन का होना चाहिए और जैसे ही मशीन सेट हो जाए आपको मिल्किंग पार्लर की ओर बढ़ना है। उनके मार्गदर्शन में इस दिशा में सफलतापूर्वक भैंसों का मिल्किंग मशीन चला रहे हैं। जब हमने भैंसों का मिल्किंग मशीन इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसे पहले ब्यात की भैंसों से लेकर 7वें-8वें ब्यात की भैंसों पर इस्तेमाल किया। इसमें ताजा ब्याई हुई भैंसों को भी मशीन से दूध निकालने के लिए लगाया, गर्भवती भैंसों को भी लगाया और यहां तक कि 5-6 महीने की गर्भवती भैंस जो दूध देना बंद करने वाली थी, उसका भी मशीन से दूध निकाला। इन सभी मामलों में हम सफल रहे। पशुपालक मित्रों, जब हमने नए तकनीक की ओर बढ़ने का फैसला किया, यानी मिल्किंग पार्लर को अपनाने का, उस समय हमें यह चुनौती आई कि पहली बार मिल्किंग पार्लर आसानी से काम नहीं करेगा। इसके लिए हमने क्या किया? पहले दिन हमने सभी भैंसों को अंदर लिया, फिर उन्हें उनकी जगह पर बांध दिया। बांधने के बाद हमने पीछे की ओर 50 मिलीमीटर की पाइप लगाई और उसे ऊपर की ओर से फिट किया। 3 भैंसों के बीच एक वाल्व की व्यवस्था बनाई जिससे वैक्यूम लिया जा सके और इसे भैंसों पर लगाया जा सके। पहले दिन हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भैंसें अंदर आईं जिनके थन लंबे थे, उन्हें मशीन से लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया। कुछ भैंसें मशीन से दूध निकालने में सहयोग नहीं कर रही थीं। पहले दिन हमने 8 से 9 भैंसों का दूध निकाला और वे भैंसें मशीन से सही तरीके से दूध दे रही थीं। दूसरे दिन हमने 16 भैंसों तक का दूध निकाला, जिसमें 2 भैंसों ने तकलीफ दी। लेकिन तीसरे दिन जब हमने दोनों लाइनें लगाई, एक तरफ 15 और दूसरी तरफ 15 भैंसें, यानी कुल 30 भैंसों का दूध निकाला, तो उसमें से सिर्फ 2 भैंसों ने समस्या की। बाकी 28 भैंसें हमारी योजना के अनुसार सेट हो गईं। अब जो दूसरी योजना है, इसमें इस जगह को हम वेटिंग रूम के लिए उपयोग करेंगे। इसका मतलब है कि सभी भैंसें जो आने वाली हैं, वे यहां खड़ी रहेगी। इसके बाद हमने यहां आधा गेट लगाया हुआ है। जब हम मिल्किंग पार्लर में भैंसों को ले जाएंगे, तब यह गेट खोला जाएगा और यहां से सभी भैंसें पार्लर के लिए इस तरफ आएगी। इसका मतलब यह है कि हमें एक समय में 6 भैंसों को पार्लर में ले जाना पड़ेगा, उन्हें लगाना होगा
और जब उनका दूध निकाला जाएगा तब हम उन्हें बाहर छोड़ देंगे। यह हमारी अगली योजना है। लेकिन वर्तमान में हमने मिल्किंग मशीन का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया है कि भैंसें शांत खड़ी रहें, मशीन की आवाज को समझें और उस दिनचर्या में ढल जाएं। इसके लिए हमने यह सभी प्रयोग किए हैं और 8 दिनों के बाद हमारे सभी प्रयोग सफल हो गए हैं। मिल्किंग मशीन पर भैंसों को सेट करने के लिए हमने भैंसों को धोकर अंदर की तरफ ले जाया और वे सही तरीके से अपनी अपनी जगह पर खुद खड़ी हो गईं। उन्हें शांत करने के लिए उनके सामने माप के अनुसार दाना डाला। इसमें खली, चुनी और गोली पेंट जैसी सामग्री शामिल है। अब उन भैंसों के बछड़ों को उनके पास छोड़ना और फिर मिल्किंग मशीन से उनका दूध निकालना है। पशुपालक मित्रों, यह 4 बकेट वाला मशीन है। एक समय में 4 बकेट चलेगी, लेकिन फिलहाल हमने इसमें 2 बकेट ही इस्तेमाल की हैं। मशीन की आवाज, बकेट से आने वाली आवाज या प्रक्रिया के दौरान जो आवाजें होती हैं, उन आवाजों से भैंसों के डर को खत्म करने के लिए हमने यह पहला कदम उठाया और 8 दिनों में यह सफल भी हो गया। यह वैक्यूम पंप और वैक्यूम बनाने की प्रक्रिया है। इस पाइप के माध्यम से हम लगभग 100 फीट तक पाइप ले जा सकते हैं। मिल्किंग मशीन के बारे में अगर आपको काम करना है और मिल्किंग मशीन से दूध निकालना है तो थन का आकार कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई और मोटाई कितनी होनी चाहिए, इस पर भी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर थन की मोटाई बहुत ज्यादा हो और कम से कम यह 7 से 8 इंच लंबा हो तो हमें जरूर सोचना पड़ेगा। अब मशीन कैसे काम करेगा? यह नीचे की तरफ लटकता रहेगा और जो खिंचाव होता है, जैसे बछड़ा दूध पीते समय जो पोजीशन लेता है, वह मिल्किंग मशीन के जरिए सही तरीके से नहीं होगा। इसीलिए थन का आकार लगभग 3.5 इंच होना चाहिए। पशुपालक मित्रों, यह है डेलवाल कंपनी की भैंस का दूध निकालने वाली मिल्किंग मशीन, जिसमें ड्यूओवैक सिस्टम है। इसके कारण जब हम इस क्लस्टर को थनों पर लगाते हैं तो यह हिस्सा नीचे जाता है और मसाज मोड पर चला जाता है। लेकिन जब प्रति मिनट 200 मिली दूध आना शुरू होता है तब यह मसाज मोड से मिल्किंग मोड पर चला जाता है और तब यह हिस्सा ऊपर आता है। यहां मशीन चालू हो चुकी है पंप द्वारा। अब वैक्यूम तैयार हो चुका है और वैक्यूम वहां तक पहुंच चुका है। अब शुरुआत में हमें बछड़े को लगाना है और जब दूध निकलने लगे तब हमें मिल्किंग मशीन लगानी है। पहले इस वॉल को जोड़ लेते हैं और वॉल को चालू करते हैं। अब ये मसाज मोड में नीचे चला गया है। अब ये जो भैंस है ये पहले ब्यात की है। बछड़ा जने लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अब हमें इसे मशीन से दोहन करना है। अब ये पूरी तरह से मिल्किंग मोड पर आ गया है। इतना सुंदर दूध इस बकेट में गिर रहा है और भैंस शांत खड़ी है। आपके मन में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें निकाल दीजिए। भैंस बहुत अच्छे से दूध दे रही है। अगर इसका पल्स रेट देखा जाए तो ये 1 मिनट में 60 पल्सेस से काम कर रहा है और इतनी स्पीड से दूध निकाला जा रहा है। अंत में थोड़ी सी खींच करने से थन का बचा हुआ दूध है वह भी निकल जाता है। अब इसे बंद करने के बाद निकालने की प्रक्रिया है तो यहां नीचे एक लॉक है। इस तरह से निकालने पर भैंस बिल्कुल नहीं डरती, ये अपने आप खुल जाता है। फिर हम 2 बार प्रेस करने पर पाइप में से दूध पूरी तरह निकल जाता है। अब यह भी पहली ब्यात की भैंस है और यह भी यहां मिल्किंग मोड में चालू हो गई है। अब यहां दूध इस स्टेनलेस स्टील की बकेट में गिर रहा है। मैंने जो चीजें पहले दिन से लेकर 8 दिनों तक समझी या महसूस की हैं, उन्हें मैंने यहां पर आपसे साझा करने का प्रयास किया है। डेलवाल कंपनी का मिल्किंग मशीन भैंसों के लिए 100% सफल है। आप 5 से 6 जानवरों से भी शुरू कर सकते हैं। एक आध जानवर कम भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको दूध व्यवसाय में भैंस पालन में बने रहना है तो आपको डेलवाल मिल्किंग मशीन ही लेकर इस दूध व्यवसाय की शुरुआत करनी होगी। अगर आपको संपर्क करना है या जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
और उनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।